पाकिस्तान 25 चाइना मेड J-10C जेट फाइटर्स परचेज कर रहा है इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए। और ये मल्टीटास्किंग मल्टी रोल जेट्स हैं, यानी आप इससे अगर बॉम्बिंग करवाना चाहें तो आप इससे बॉम्बिंग भी करवा सकते हैं, आप इनसे स्ट्राइक मिशन करवाना चाहें तो आप इसे स्ट्राइक मिशन भी करवा सकते हैं, और आप अगर इनसे 1-to-1 फाइट करवाना चाहें तो ये 1-to-1 फाइट भी कर सकते हैं। क्या वो इंडिया के राफेल को टक्कर दे पाएंगे? आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और ये होना चाहिए और ये पॉजिटिव होगा हमारे लिए। कल हम JF-17 थंडर के साथ भी उनका मुकाबला किया तो जो J-10C के साथ तो फिर हमारे पास एडवांटेज है। ये ज़ाहिर है अगर इतनी बड़ी डील पाकिस्तान ने की है उस हिसाब से उन्हें पैसे भी पे किए होंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी है तो उन्होंने इंपोर्ट किया ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनाम। जो नाजरीन, पाकिस्तान 25 चाइना मेड J-10C जेट फाइटर्स परचेज कर रहा है इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए। और ये मल्टीटास्किंग मल्टी रोल जेट्स हैं, यानी आप इससे अगर बॉम्बिंग करवाना चाहें तो आप इससे बॉम्बिंग भी करवा सकते हैं, आप इनसे स्ट्राइक मिशन करवाना चाहें तो आप इसे स्ट्राइक मिशन भी करवा सकते हैं, और आप अगर इनसे 1-to-1 फाइट करवाना चाहें तो ये 1-to-1 फाइट भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से कि क्या हमने जो चाइना से ये मंगवाए हैं जेट्स, क्या वो इंडिया के राफेल को टक्कर दे पाएंगे? तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। आपका नाम? हमजा। हमजा, आपको पता है कि पाकिस्तान ने 25 चाइना मेड J-10C जेट फाइटर्स मंगवाए हैं इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए। पहले हम F-16 यूज़ कर रहे थे और अब हमने चाइना से मंगवाया है J-10C। कैसा लग रहा है ये सुनने के बाद? बिल्कुल एक प्राउड मोमेंट है पूरी कौम के लिए। और ये पहले भी हमारे पायलट्स इतने ट्रेंड हैं कि वो F-16 से भी बहुत अच्छी टक्कर देते थे, और JF-17 और अब तो जो 10C आया है ये तो बिल्कुल राफेल के इक्वल है, 4th जनरेशन से भी ऊपर है, 4.5 जनरेशन है, और ये स्ट्रेल्थ को भी टक्कर दे सकता है, सिर्फ राफेल को नहीं देता। और ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और हम बिल्कुल अब पूरी कौम को इस पर फ़ख्र करना चाहिए और हमारी एयरफोर्स को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो पायलट हैं वो F-16 भी जो हैं बहुत अच्छे से उसे टक्कर देते थे। इवन कि आपको पता है कि जो हमारे F-16 पायलट उड़ाते थे उनकी ट्रेनिंग पहले अमेरिका में होती थी, ठीक है, अमेरिका से वो ट्रेनिंग करके आए हुए थे, और उनका कोई सानी नहीं है इसमें। जितना हमारा अच्छे पायलट F-16 उड़ा सकते हैं पूरी दुनिया में वैसा कोई भी त्यारा नहीं उड़ा सकता। अब अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो हमने चाइना से मंगवाए हैं जेट्स, हम चाइना की चीज़ पर कितना रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो पायलट्स हैं उनको भी रिस्क हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये एक फैक्ट है, लेकिन चाइना हमारा पिछले 50-70 साल से हमारा दोस्त है, दोस्त मुल्क है, और हम बिल्कुल हर चीज़ में उन्होंने चाइना हमें सपोर्ट किया जितना हो सके। जैसे CPAC के मामले में आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी बहुत बड़ी एक सरमायाकारी पाकिस्तान में की, और उसके अलावा भी हमारे पास और कोई, जैसे रशिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तैयारों के मामले में, उन्होंने इंडिया को दिए 5 राफेल दिए, और अमेरिका भी सपोर्ट करता है दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ को। इसी तरह चाइना ही है हमारा जो सही दोस्त मुल्क है, और किसी भी सिचुएशन में चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होकर रिलाई कर सकते हैं हम। आपको लगता है जो पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर्स मंगवाए हैं वो इंडिया के राफेल को टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। हमारे तो पहले JF-17 थंडर जो थे वो भी कम नहीं थे, और उसका भी ब्लॉक 3 तैयार करने वाली है पाकिस्तान, मेरे ख्याल से वो हो भी गया हुआ है। तो वो पहले वो तकरीबन वो भी 4th जनरेशन के इक्वल था, और ये जो 10C हैं ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, और मेरे ख्याल से बिल्कुल इक्वल होगा। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। रिजवान, आपको पता है कि पाकिस्तान ने चाइना मेड J-10C जेट फाइटर्स मंगवाए हैं, ये सुनने के बाद कैसा लग रहा है? देखें जी, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान जो है ना एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो पाकिस्तान का अपना इदारा, उसने JF-13 बनाए हैं। उसके बाद ये है कि अभी जो J-10C का हुआ है ना उसमें हमारे पास एडवांटेज है टक्कर देने के लिए जो हमारा अगेंस्ट ममालिक है इंडिया। स्पेशली उन्होंने राफेल की डील की है, सुई उनके पास पहले से है, तो उनको टक्कर देने के लिए ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा इकदाम है जो J-10C का उन्होंने मुआहदा किया है। तो बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान इसमें मज़ीद इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सही। अच्छा, आपको लगता है कि जो हमने चाइना मेड J-10C मंगवाए हैं वो इंडिया के राफेल को टक्कर देने के काबिल हैं? जी देखें, त्यारे पे डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड होता है पायलट पे। अभी रिसेंटली स्ट्राइक फैब को जो आपने देखा है कि JF-17 जो कि 4th जनरेशन त्यारा है उसने सुखोई को टक्कर दी है, तो ये डिपेंड करता है आपके पायलट पे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो JF-17 थंडर है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी था, और अब जो J-10C है तो ये तो फिर एक एडवांटेज आ गया पाकिस्तान के पास। सही। तो ये चीज़ हमारे पास एक एडवांस लेवल की आ गई है, तो इंशाल्लाह हम JF-17 थंडर के साथ भी उनका मुकाबला किया, तो जो J-10C के साथ तो फिर हमारे पास एडवांटेज है। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाइना इस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट है, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट इस काबिल बनाई हैं, तो ही तो वो दुनिया को सेल कर रहे हैं ना, तो इस वक्त दुनिया को टक्कर दे रहा है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि चाइना जो है अपने ये जेट 2004 से बेचने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उसका पहला कस्टमर बना है चाइना का इन जेट्स को ख़रीदने के मामले पर। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के चाइना के साथ वैसे भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जैसे आप पहले देख ले चाइना की पाकिस्तान ने मदद की, अब चाइना पाकिस्तान के साथ मदद कर रहा है। तो अब ये जो चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त होती हैं तो वही होता है ना, मुल्क जिसके साथ आपका ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुक होता है, क्लोज़ होता है, तो उनके साथ बंदा ज़्यादा ट्रेड करता है। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान एक भरोसेमंद मुल्क है, चाइना उसके साथ भरोसा कर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है। मतलब जो बाहर से चीज़ें ख़रीद रहा है ज़्यादा महंगी, तो वो चाइना के साथ आपको सस्ती मिल रही है। एडवांटेज वही है, JF-17 थंडर का तैयार लगा ले, सुई के साथ फाइट किया है, तो कंपैरिजन देखें, अब यही F-16 वो महंगा पड़ रहा है, तो ये एडवांटेज है ना हमारे पास, इसलिए तो ये ज़्यादा बेटर है कि पाकिस्तान चाइना के साथ ट्रेड करे। सर, पाकिस्तान ने चाइना मेड J-10C फाइटर जेट्स मंगवाए हैं इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? सुनने के बाद कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी हुई है सुन के कि पाकिस्तान भी इस वार में आगे आ रहा है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है, और हम तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। सही। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो चाइना मेड J-10C मंगवाए हैं वो इंडिया के राफेल को टक्कर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। एक देखें ना, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसके मुकाबले में ऑफ कोर्स बेहतर चीज़ है, तो पाकिस्तान ने उसको इंपोर्ट किया है, तो उम्मीद है कि हम इंडिया से वैसे भी आगे ही हैं हर हाल में। अच्छा, तो वार में भी हम इंडिया से आगे ही होंगे। सही। अच्छा, चाइना मेड जेट्स हमने मंगवाए हैं, चाइना की चीज़ों पे तो लोग वैसे ही रिलाई नहीं करते, और हमने अपने पायलट्स के लिए 25 जेट्स चाइना से मंगवा लिए हैं। चाइनीज़ चीज़ तो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाता है ना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो जाहिर है अगर इतनी बड़ी डील पाकिस्तान ने की है उस हिसाब से उन्हें पैसे भी पे किए होंगे, तो ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी है, तो उन्होंने इंपोर्ट किया ना, और दुनिया मानती है अमेरिका के बाद चाइना ही है, और अब नेक्स्ट देखें चाइना जो इकोनॉमिक वार में फर्स्ट नंबर पे आने वाला है, और हमारे जो जितने भी पायलट्स हैं वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं, हमारी एजेंसीज़ देखें वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं, तो लिहाजा हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने पायलट्स की ग्रूमिंग में कोई कसर छोड़ी होगी। पाकिस्तान ने चाइना में J-10C फाइटर जेट्स जो हैं वो परचेज़ कर लिए हैं 25 इंडिया के राफेल को टक्कर देने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर कि क्या हम चाइना से मंगवाए गए जेट्स के थ्रू इंडिया के बनाए हुए राफेल को टक्कर दे सकते हैं? मैडम, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो शुरू से इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी चलती रही है, और स्पेशली अगर आप आर्म्ड सेक्टर को देखें तो ये हम हमेशा करते रहे, जब भी वो कोई चीज़ प्रोक्योर करते रहे तो हम उसको काउंटर करते रहें, तो बिल्कुल ये उसके लिए है। चाइना की टेक्नोलॉजी आपको पता है आजकल दुनिया में काफ़ी आगे जा रही है, और पाकिस्तान का लाइजॉन भी है चाइना के साथ, CPEC के अंदर भी काम कर रहे हैं और उसके अलावा भी, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव, और ये होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होगा हमारे लिए, मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। सही। ये भी सुनने में आया है कि 2004 से चाइना अपने ये बनाए हुए फाइटिंग जेट्स बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खरीदे और पाकिस्तान उनका पहला कस्टमर है। तो क्या पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं वो, इसीलिए क्या बात हमें पहले दी हूँ। अच्छा, हाँ, तो हम टेस्ट करेंगे, हमारे माशाल्लाह पायलट्स भी बड़े अच्छे हैं, और जबरदस्त, नो डाउट, और हमारा जो है वो जज्बा भी बहुत अच्छा है। सही। मोस्टली लोग चाइनीज़ चीज़ पर रिलाई नहीं करते, तो आपको नहीं लगता कि हम अपने पायलट्स को रिस्क में डाल रहे हैं चाइना से चीज़ें मंगवा के इस तरह की? नहीं मैडम, चाइना जो है वो 3-4 कैटेगरीज की चीज़ें बनाता है। अच्छा। कुछ लो इनकम लोगों के लिए होती हैं, और कुछ अब जिस तरह की स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती हैं, और उसमें काफ़ी टेस्ट वगैरह उन्होंने किए होते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा, तो वो इंशाल्लाह ठीक होगा। सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान को जेट्स देने से, जेट बेचने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने चाइना से जो है वो जेट्स परचेज किए। आपको क्या वजह नज़र आती है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसकी दो वजूहत हैं। पहली रीज़न तो ये है कि अमेरिकन्स आर क्लियरली विद इंडिया। अमेरिकन्स इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ जा रहे हैं, तो उसके और जैसे जैसे जितना वो इंडिया के साथ इंगेज होते जाएंगे उतना वो पाकिस्तान से दूर होते जाएंगे, और यही केस जो है ना पाकिस्तान के लिए भी वैलिड है। द मोर जितना जो है ना US इंडिया के करीब होता जाएगा उतना ही पाकिस्तान चाइना के करीब होता जाएगा। तो एज एन अल्टरनेट पाकिस्तान के पास चाइना का अच्छा ऑप्शन है। इवन कि रशिया ने भी जो है ना पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि अगर आप हमसे मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना चाहते हैं तो वी आर रेडी फॉर इट। तो मेरे ख्याल से ये ना रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये रीजनल पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट मैटर है।
तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, इट्स नॉट एन इशू। हम इंडिया से भी, हम रशिया से भी जेट्स ले सकते हैं, चाइना से भी ले सकते हैं, अमेरिका से भी ले सकते हैं, तीनों हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा, अगर हम बात करें चाइना के सामान की, तो मोस्टली लोग चाइना की चीज़ों पे रिलाय नहीं करते और हमने 25 फाइटिंग जेट्स जो हैं वो चाइना से मंगवा ली हैं। आपको नहीं लगता कि हम अपने पायलट्स की जान जो है वो ख़तरे में डाल रहे हैं? चाइनीज़ जो हार्डवेयर है ना, वो बिल्कुल जैसे पिछले भाई ने बात की थी, वो आपकी इनकम ग्रुप को देख के वो अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च करनी है, किसी अफ्रीकन कंट्री में लॉन्च करनी है, तो वो उसकी जो है ना वो कम प्राइस वाली चीज़ लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर वो किसी हाई जिसे कहते हैं यूरोप में लॉन्च करना चाहेंगे, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। सो मेरे ख्याल से चाइनीज़ जो है ना प्रोडक्ट्स आर क्वाइट सक्सेसफुल और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर नौजवानों का यही कहना था कि अगर हम अपने डिफेंस बजट को थोड़ा सा कम करके पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ लगाएं तो उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आपकी क्या राय इस बारे में, आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।